हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर लर्निंग। आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, जो अभी हमने सॉफ्टवेयर के अंदर न्यूली लॉन्च किया है। तो उसको सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम उसके अंदर वहाँ पे जजमेंट ले सकते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अब हम वीडियो की सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर हम नॉर्मली मैं कुछ आपको स्टॉक्स दिखाना चाहूँगा उसके अंदर, जिसके अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारा ऑटोमेटिक सपोर्ट रेस्पॉन्स किस तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे अभी आप देखिएगा, दिस इज़ द चार्ट ऑफ ग्रेसिम। ग्रेसिम के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ऑटोमेटिक जनरेटेड हैं, जो आपको ये शो कर रही है कि लगभग 1480 रुपये के आसपास आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो वहाँ पर बना हुआ है। तो इसी तरीके से हम कुछ और स्टॉक भी देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पर ये डिफाइन या हमें हेल्प मिलेगी, जहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर हमारे बिल्डअप हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, और उससे रिलेटेड हमें कैसे चार्ट को देखने में आसानी हो रही है। यहाँ पर देखेंगे कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया ने एक रेंज बनाया था सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज लगभग 144 से 142 के रेंज के अंदर। बॉटम पे एक सपोर्टिंग पॉइंट छोड़ के आया 120 से 122 के बीच में, और टॉप के अंदर 158 से 160 के आसपास आपको रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले जिसने कोल इंडिया ने यहाँ पर हिट किया अपने रेजिस्टेंस लेवल को, वहाँ से करेक्शन दिया, जो कि सपोर्टिंग पॉइंट था प्रीवियस जनवरी 2021 का। वहाँ पे परफेक्टली उसने सपोर्ट लिया और वापस से अब बाउंस बैक कर रहा है। तो ये आपको हेल्प कर रहा है कि कितना करेक्शन मिल सकती है यहाँ से, जब बाउंस बैक मिलेगी तो कहाँ पर जा करके वो आपका रेसिस्ट करेगा, राइट। तो ग्रेसिम देखेंगे उसी तरीके से था, पहले यहाँ पर आकर के उसने रेसिस्ट किया इस प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को, फिर वापस से आकर के उसने डबल रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया, राइट, और उसके बाद अब करंट के अंदर उसने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो दैट कुड बी ए वेरी अग्रेसिव पॉइंट, जहाँ से आप एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो वहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो लगभग अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट अगर पकड़ना चाहेगा तो 1480 रुपये से 1503 लगभग 20 पॉइंट का मोमेंटम सेम डे के अंदर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप ये देखिएगा एच डी एफ सी बैंक के अंदर भी आपका अपर लेवल, बॉटम पे सपोर्टिव लेवल और एक मिड में रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है वो भी ऑटोमेटिक प्लॉटेड है कि स्टॉक का प्राइस इस लेवल पे 1500 और 1520 के आसपास रेजिस्टेंस करना चाहिए। तो काफ़ी टाइम से स्टॉक जो है उसी लेवल पे रेसिस्ट कर रहा है, बार बार वहाँ से मूवमेंट देने की कोशिश करता है, बट वहीं पे आकर के वापस से फंस जाता है। तो जब तक इसके अंदर यहाँ से फ्रीली ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट पोजीशन 1640 रुपये तक का आप रेजिस्टेंस लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर नेगेटिव के लिए जाता है तो वापस ऑन 1360 रुपये तक का लेवल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हिंडाल्को आप देखिएगा, हिंडाल्को के अंदर भी यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग में जब ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था जो बार बार लगातार यहाँ पर उसको रेसिस्ट कर रहा था, स्टॉक को मूवमेंट नहीं करने दे रहा था। करेक्शन मिल दी, सपोर्ट लिया, वापस से अब उस रेंज के अंदर वापस आ गया है। तो ये जो लेवल है 430 रुपये का, इज द फ्रेश रेजिस्टेंस पॉइंट जहाँ पर स्टॉक जो है रेसिस्ट कर सकता है। और नीचे अपना जो लेवल है जो अभी खरीदना चाहते हैं तो 395 रुपये के लेवल पे अगर खरीदते हैं तो 380 रुपये जो है आपका वो सपोर्टिंग पॉइंट है, जो आप कंसिडरेशन में एज एन रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि यहाँ तक का मेरा जो रिस्क है 15 पॉइंट्स का रिस्क जो है वो मेरे को वहाँ पर मिलेगा। ICICI प्रू लाइफ में अभी फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल पे हिट कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्टॉक देखेंगे M&M के अंदर भी जब नीचे से बॉटम आउट किया सपोर्ट लेकर के तो 840 रेजिस्टेंस लेवल था जो हिट करके वहाँ पे अभी स्टॉपेज दे रहा है। रिलायंस के अंदर भी इसी तरीके से आपका जो लेवल था दैट इज़ 2225 रुपये रेसिस्ट कर रहा है, वापस से कन्वर्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक के अंदर ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर प्लॉटेड हैं तो वो बहुत ईजीली आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि चार्ट के अंदर मुझे अभी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, राइट। टाइटन के अंदर भी देखिए क्या फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, सपोर्टिंग पॉइंट से यहाँ से रिवर्स किया पहले और उसके बाद 1625 पे ब्रेकआउट, 1700 रुपये भी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे मोमेंटम जो हैं वो आपको यहाँ पर पकड़ में आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इंट्राडे के अंदर भी आपको वो काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है। अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वहाँ पर देखें, अदानी पोर्ट के अंदर करंट के अंदर इंट्राडे के अंदर एक रेंज बना दी है स्टॉक की 820 से 845 की, उसके बीच में भी कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट किए जा रहे हैं, बट ओवरऑल रेंज आपको समझ आ गई है कि भाई 820 से 845 की रेंज में अगर अदानी पोर्ट रहता है तो वहाँ ब्रेकआउट नहीं मिलेगा।
यूपीएल इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छे एक रेंज में फंसा हुआ है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको कंसिडरेशन में समझ आ रहा है। आपको एशियन पेंट इसके अंदर एक लेवल अपसाइड और डाउनसाइड का दोनों तरफ प्लॉटेड है। एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेंज थी 11,600 से लेकर के 11,950 तक, उसको ब्रेकआउट किया तो 950 से सीधा 12,200 तक का मूव दिया। तो नाउ ये जो ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं और किस तरीके से वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक सपोज करो इफ़ यू वांट टू प्ले, लाइक सपोज करो मैं TCS के अंदर एंटर करते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे, चार्ट सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन है। ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन के टैब के अंदर आप देखेंगे शो सपोर्ट लेवल्स एंड शो रेजिस्टेंस लेवल। मैंने स्विंग परसेंटेज लिया हुआ है 5%, मतलब 5% के हिसाब से वो वहाँ पर आपका प्लॉट करेगा, जो टॉप और बॉटम के हिसाब से जो होगा, और उसको कंसिडरेशन में रखते हुए वो 10 लास्ट स्विंग को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंगली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होगा वो प्लॉट कर देगा, राइट। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप इसके अंदर मैक्सिमम 30 लास्ट स्विंग वैल्यूज़ तक देख सकते हैं। 30 लास्ट स्विंग के मतलब ये हो गया कि आपके पास 15 टॉप हैं और 15 बॉटम है, तो उसमें से जो फाइनली जो मल्टीपल जो फिगर्स जो होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको जो उसमें से 15 टॉप एंड बॉटम के अंदर से आपको जो क्रूशियल पॉइंट्स जो होंगे उसको वो सेटल डाउन करके आपको चार्ट के ऊपर वो प्लॉट कर देगा। तो दिस इज़ द वे जहाँ से आप अपने चार्ट सेटिंग से इस चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो फीचर है वो हमारे नए वर्जन के अंदर अवेलेबल है, 5.2 वर्जन के अंदर। इसमें बहुत सारे नए एडिशन हुए हैं जो आपकी ट्रेडिंग के अंदर वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, और आप अपनी नियरेस्ट सपोर्ट ब्रांच से उसको अपग्रेड, आपके सिस्टम को अपग्रेड कराने के लिए बोल सकते हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड। तो होप सो आपको ये ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो अभी हमने न्यूली लॉन्च किया वो आपको पसंद आएगा और आपके डेली ट्रेडिंग के अंदर आपको वो हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।